चलिए तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय रोहित परमार और स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट ये हमारा चल रहा था। तो कहाँ तक हमने कवर कर लिया था उसके आगे देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर तक कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग बाकी के सारे टॉपिक एक साथ कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे एवरेज पावर कंजप्शन इन एसी, उसके अलावा एसी डायनेमो देख लेंगे और वाटलेस करंट भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे बाकी है, इनको हम लोग फटाफट फिनिश कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज पावर कंजम्पशन के साथ। ओके, एवरेज पावर कंजम्पशन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग। एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होता है, एवरेज पावर कंजम्पशन सब कुछ आपको समझाएंगे। लगा लेते हैं स्क्रीन को। एवरेज पावर कंजम्पशन इन एसी। ओके, तो क्या है ये चीज, किस तरह से आती है एग्जाम में, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, पावर आप लोग समझते हो पावर क्या होती है। पावर मतलब वोल्टेज इनटू आई मतलब करंट। तो अगर आपसे बोले कि बताओ पावर एवरेज क्या होगी, एवरेज पावर, एवरेज पावर अल्टरनेटिंग सर्किट में क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अल्टरनेटिंग सर्किट में एवरेज पावर क्या होगी, आप लोग कैसे बता सकते हो। हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको डिराइव कर लेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ भी नहीं है। एक दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और ये बहुत इजी टॉपिक के अंदर आता है, आप लोग आसानी से ये कर लोगे। ओके, चलिए, तो पावर कंजम्पशन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले एक और आपको बात बता दें, ये जो क्वेश्चन होता है कभी कभी इस प्रकार से आता है। यहां पर देखिए, यहां पर देख लीजिए, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है कि भैया पी एवी दे रखा होता है या फिर कभी कभी पी एवी जी लिखा हुआ होता है, इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये एग्जाम में आता है ऐसा लिखा हुआ और बोलते हैं शो दैट या फिर बोल देते हैं प्रूव दैट। ओके, तो अगर इस प्रकार से आए तो समझ जाइएगा कि ये यही क्वेश्चन है पावर एवरेज वाला। काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। ओके, काफी बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर एवरेज को। तो देखिए, लेट एट एनी इंस्टेंट टी अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑफ एसी सर्किट आर गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक वी की इक्वेशन है और एक आई की इक्वेशन है। वी की इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू वी, और एक आई की इक्वेशन मान लेते हैं। आई क्या होता है हमारा करंट, करंट की इक्वेशन मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब माइनस प्लस फाइव लगा लो, यहाँ की जगह आप क्या लगा लो, माइनस प्लस फाइव लगा लो, माइनस लगा लो या प्लस लगा लो, हमने यहाँ पर माइनस लगा रखा है। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों किया हमने। देखिए, कहने का मतलब ये है कि वी और आई जो रहेगा, इनमें से कोई एक आगे रहेगा और एक कोई पीछे रहेगा। तो हमने v को आगे कर दिया और i को पीछे कर दिया। ठीक है, दोनों का जो फेज एंगल होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर ओमेगा टी है और यहां पर ओमेगा टी में से हमने फाइव को माइनस कर दिया ताकि एक लीड करेगा एक लेग करेगा। यहां पर लेग कौन कर रहा है, करंट कर रहा है, बस इतनी सी बात है। ओके, सेम फेज में आपको नहीं रखना है, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक को आगे रखो एक के पीछे रखो। अब ये दोनों जो निकाली आपने, वी और आई जो निकाला है, इसको आप लोग यहां पर रख दीजिए, वी और आई दोनों की इक्वेशन आप लोग रख दीजिए। ओके, तो यहां पर देखेंगे आप लोग, हमने क्या किया, ये वी की इक्वेशन रख दी और यहां पर आई की इक्वेशन जो आई थी हमारे पास, वो वैल्यू हमने यहां पर पुटअप कर दी। अब क्या हुआ, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करना है आपको, बहुत इजी चीज है आगे की, देखिएगा। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं फिर बताते हैं। यहां पर ये जो वी नोट है और ये जो आई नोट है, क्या ये कांस्टेंट है, बिल्कुल ये कांस्टेंट है, ये पिक वैल्यू होती है हमारे पास। तो इनको हम लोग अलग लिख लेते हैं, ये हमने इसको अलग लिख लिया, बाकी ये और ये इन दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं, ये इसको साथ साथ लिख लिया। इतनी बात आपको समझ में आई, कुछ नहीं किया हमने, इन दोनों को साथ साथ लिख लिया। उसके बाद अब 2/2 से इसको डिवाइड कर दो, 2/2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, कहने का मतलब ये 2/2 कर दिया हमने। अब इससे क्या हुआ, अब इससे क्या हुआ वो समझो आप लोग। देखो, कलर ब्लैक कर लेते हैं इसका। यहां से अगर हम लोग 2/2 से डिवाइड, 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है
कि ये इक्वेशन क्या बन चुकी है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो ये क्या हो चुका है, ये एक तरह से आपको इस तरह से दिखेगा, टू साइन, अगर हम लोग ओमेगा टी को ए मान ले और फिर साइन आ गया, उसके बाद ओमेगा टी माइनस फाइव को हम लोग बी मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी। अब बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए टू साइन ए साइन बी की। क्या होती है आइडेंटिटी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको याद भी होगी ये आइडेंटिटी, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वो उसको याद कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। पूरी फिजिक्स के अंदर 10 से 15 ऐसी आइडेंटिटी होती है जो कि मैथ्स और फिजिक्स को इंटर रिलेटेड बनाती है। ओके, तो जो 10-15 फॉर्मुलेज है वो आपको याद करवा देंगे। वैसे अगर आपने पुराने वीडियो देख रखे तो वहां पर भी ये बात हमने पहले ही बता रखी है आपको। चलिए, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, टू साइन है साइन भी क्या होता है। बाकी क्या करना है आपको, वैल्यू यहां पर पुट करनी है। ओके, तो ए और बी, ए हमारा क्या है, ए हमारा बनेगा ओमेगा टी और बी क्या बनेगा, ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आप लोग रफ कॉपी लेकर साथ में बैठेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं आपसे। अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे हो तो चेक करो इसे कि क्या इसको पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ रही है आपकी, ये इक्वेशन आ रही है आपकी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से हो जाएगा ये। यहां पर ए की जगह पर आपने ओमेगा ओमेगा टी रखा और फिर बी की जगह पर ओमेगा टी माइनस फाइव रखा, तो यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन आगे लगा हुआ है। उसके बाद माइनस लगाया हमने, ओमेगा टी फिर प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, ए और बी हमने लिख दिया यहां पर। उसके बाद हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। तो क्या हम लोग इस पूरे इतने इतने पूरे की जगह पर ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए आप लोग, अब देखिए आप लोग, यहां पर हमने ये जो हमने जो निकाला है अभी वो यहां पर रख दिया है। क्या इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बात तो हमने पहले आपको याद करवा दी, कौन सी, कि आई और वी दोनों को एक साथ एंगल में नहीं रखना है, एक को आगे एक को पीछे रखना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात और आपको आसान कर देते हैं, ये डेरिवेशन को और आसान बना देते हैं। देखिए, इन अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव, ये जो इसकी वैल्यू होगी, ये जो है पूरा, ये फुल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो हो जाता है। ये आपको दे रखा है, ये आपको मान के चलना है कि हमें किसी ने बता रखा है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा अगर ये जीरो हो जाएगा, तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। और अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये क्या बनेगा, 1/2 वी नोट आई नोट कॉस फाइव, ये हमारे पास बच जाएगा। अगर हम लोग इस टू को इस तरह से लिख लें, टू अंडर रूट टू, तो क्या ये गलत है, क्या बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग टू को इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमने जानबूझकर टू को इस तरह से लिख लिया, अंडर रूट टू। अब अगर आपको याद हो, वी नोट अंडर रूट टू क्या होता था, ये होता था हमारे पास VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। उसी तरह से आई नोट बाय अंडर रूट टू क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला था, IRMS का फॉर्मूला था। बस हो गया काम आपका खत्म, देख लो आप लोग अब। और ये डेरिवेशन का जो आउटपुट था वो हमारे पास आ चुका है, वी नोट अंडर रूट टू आई नोट अंडर रूट टू की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी जो होता है, और बस ये हो गया काम खत्म यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, वेयर कोस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंड IRMS आर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, वेयर cos phi is called power factor and IRMS are root mean square value of voltage and current। क्या समझे आप लोग यहां से, यहां पर वेयर cos phi, जो cos phi है हमारा, ये पावर फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा पावर फैक्टर कहलाएगा। उसके बाद ये जो IRMS है ये क्या है, ये हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है किसकी, करंट की। और इसी तरह से आप लोग यहां पर VRMS भी लिख लेना। VRMS क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज का हो जाएगा, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और करंट की ये हो जाएगी। तो आप लोग यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेना। ओके, आ गया समझ में आपको क्या करना है, ये रहेगा यहां पर। चलिए, तो इस तरह से ये डेरिवेशन हमारा होता है फिनिश। ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया ये 5 नंबर के लिए। तो इस तरह से ये होता है हमारा फिनिश। आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डायनेमो। ठीक है, डायनेमो क्या होता है, डायनेमो किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए जो डायनेमो होता है। अभी क्या होता है डायनेमो उसको छोड़िए, लेकिन अभी आप लोग ये समझिए डायनेमो दो प्रकार के होते हैं। एक एसी डायनेमो होता है, एक डीसी डायनेमो होता है। डीसी डायनेमो आपके सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस हो चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ एसी डायनेमो के ऊपर फोकस करना है। वही आपको एसी डायनेमो हम करवाने वाले हैं। समझाएंगे आपको डायनेमो क्या होता है, किस तरह से काम करता है। लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि एग्जाम में किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी डायनेमो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। डायग्राम बनाइए, कंस्ट्रक्शन लिखिए, उसका प्रिंसिपल बताइए, वर्किंग बताइए और यूजेस बताइए। सारे के सारे सिंपल है। एक बार अगर आपने डायग्राम बनाना सीख गए तो ये सब के सब सिंपल है। और ये जो क्वेश्चन है डायनेमो का, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर आप लोग पिछले 5 साल के पेपर भी उठाकर देखोगे तो मिनिमम 3 बार ये रिपीट हुआ है। ऐसी डायनेमो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 2020 में ये क्वेश्चन आया था, उससे उसके बाद भी आया था, उससे पहले भी आया था। ओके, लेकिन मुझे 2020 का याद है। अच्छा, ये बात हो गई यहां पर। अब समझते हैं डायनेमो एक्चुअल में क्या होता है। तो डायनेमो की जो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डायनेमो इज अ डिवाइस, डायनेमो इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देगा। ये काम होता है डायनेमो का। ओके, डायनेमो मतलब जनरेटर। ठीक है, जनरेटर वो शादी ब्याह में लगे हुए होते हैं जनरेटर, उसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हो डायनेमो यही तो है। ठीक है, जनरेटर। कुछ लोग इसको जनरेटर बोलते हैं, तो वो भी सही है। चलिए समझते हैं क्या होता है डायनेमो। यहां पर आ जाइए। अब एक आपके सामने वीडियो दिखाई देगा। इस वीडियो के थ्रू आपको हम समझाएंगे क्या होता है डायनेमो। ओके, यहां से आपको काफी ज्यादा फील आएगा कि एक्चुअल में डायनेमो के अंदर काम कैसे होता है। ओके, ये देखिए, यहां पर इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, यहां पर 2 बार मैग्नेट लगे हुए हैं बड़े बड़े। ठीक है, ये एन है और यहां पर एस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इन दोनों पोल के बीच में, इन दोनों पोल के बीच में क्या लगा हुआ है भैया, एक आर्मेचर लगा हुआ है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप की जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, आर्मेचर है। क्या है ये, आर्मेचर। और वहां पर आगे जो दिख रहा है आपको वो हत्ता है। हत्ता समझते हो आप लोग, जिससे घुमाते हैं जनरेटर को, वो है वहां पर। लेकिन उसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, आर्मेचर के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे। आर्मेचर इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए आगे, ये रहा आर्मेचर, एबीसीडी इसका नाम दे दिया इन्होंने स्ट्रिप का, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। उसके बाद आगे देखिए। ओके, ये रहेगा यहां पर इसका जो हत्ता, स्टाफ्ड वाल हम लोग बोलेंगे इसे। ये इस प्रकार से घूमेगा। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसको घुमाएंगे। ये घूमेगा नहीं, हम लोग इसको घुमाएंगे। अब इससे क्या होगा, यहां पर आप लोग फोकस करेंगे। जरा यहां पर आप लोग आइए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, काम करते हैं। ये तो आपको हमने समझा दिया। यहां पे देखिए, यहां पर आपके पास 2 स्लिप रिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक है, S1 और S2, 2 स्लिप रिंग है। इसके अंदर ये जो वायर है, ठीक है, किसका वायर है, ये वायर नहीं बोलेंगे हम लोग, एक तरह से आप लोग बोल सकते हो ये जो स्ट्रिप है, किसकी स्ट्रिप है, ये उसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एक बोल सकते हो रोड है। ये जो रोड रहेगी, ये इन दोनों से कनेक्टेड है। किन दोनों से, S1 और S2 से कनेक्टेड है इंटरनली। अंदर की ओर से आप लोग देखोगे तो S1 और S2 के अंदर ये दोनों कनेक्टेड है। ये जो रोड आपको दिख रही है जो आ रही है, वो इनसे कनेक्टेड है। देखिए आप लोग आगे, ये इस तरह से ये घूम रही है। ओके, आप लोग यहां पर फील कर सकते हो। उसके बाद यहां पर ब्रशेज है। यहां पर ये दो जो दिख रहे हैं आपको, B1 और B2, ये क्या है, ब्रशेज है। ब्रश क्या क्या काम करेंगे, यहां पर जो करंट जनरेट हो रहा है उसको ये ब्रश अपने थ्रू वायर में पहुंचा देंगे। ओके, वायर में पहुंचा देंगे। B1 और B2 दो ब्रश लगे हुए, दोनों स्लिप रिंग के साथ। ये बात यहां पर बताई जा रही है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया, ताकि हमें पता चल सके करंट जनरेट यहां पर हो रहा है। ठीक है, ये रहेगा यहां पर वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। और देख लीजिए, इस तरह से ये घूमेगा तो क्या होगा, इस तरह से घूमने की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा रखा है। यहां पर जो मैग्नेटिक लाइन है वो इस प्रकार से जा रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा भैया, अगर एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में देखने को मिलेगा। अब ये एसी करंट है। कौन सा करंट है, ये एसी करंट है, इसलिए इसकी डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो दोनों तरफ जा रही है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ओके, ये देख लीजिए।
ये जो हमारा आर्मेचर है, जरा आर्मेचर के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं, यहां पर आर्मेचर के ऊपर आप लोग फोकस करिए। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये ABCD जो है वो इस तरह बन जाएगा, वर्टिकली इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, तो इस समय सबसे ज्यादा हमारी जो लाइंस रहेगी वो पास होगी यहां से। ओके, तो ये बात यहां पे होती है। तो ये जो ABCD है इसकी वजह से ही सारा काम यहां पर हो रहा है। आ रहा है आप सभी को फील? अब पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हो, यहां पर ये रहेगा। ओके, यहां पर आप लोग देख सकते हो इस तरह से ये घूमेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस जो रहेगी, मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो रहेगी, वो इससे पास होती रहेगी और फ्लक्स में चेंज आता रहेगा। यही काम होता है भैया जनरेटर का, ये आप लोग देख सकते हो। ओके, ये देखिए यहां से करंट गया अभी, ये देखिए डायरेक्शन क्या रहेगी, B2A। डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ध्यान रखना। B2A होगी कभी, और कभी BA2 हो जाएगी, कभी B2A रहेगी, कभी B1 to B2 रहेगी। ओके, दोनों तरह से ये चेंज होती रहेगी, आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। चलिए, तो काफी ज्यादा हमें फील आ चुका है किस तरह से अंदर काम हो रहा है। अब थोड़ी थ्योरी के ऊपर बात कर लेते हैं और डायग्राम कैसे बनाना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर आपको दो प्रकार के डायग्राम दिख रहे होंगे, वो दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर यहां पर ये हो जाएगा कि यहां पर जो ये हमारा आर्मेचर है, यहां पर जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर क्या है, ABCD है, यहां पर ABCD है। लेकिन अगर आप लोग हाफ रोटेशन कर दोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ABCD है इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहां पर ये D हो जाएगा, यहां पर C हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा, यहां पर B हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा। आ रहा है आप सभी को समझ में? एक काम करते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं और समझ में आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीज जो रहेगी वो हाफ रोटेशन के बाद ये कहानी हो जाएगी। मतलब जो हमारा ये जो आर्मेचर है ये पलट जाएगा एक तरह से, आप लोग ये समझ सकते हो। ओके, ये रहेगा, इस तरह से बना लीजिएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में आर्मेचर। ये दो हमारी S1 और S2 क्या हो जाएगी भैया, S1 और S2 जो रहेगी हमारी, यहां पर जूम करते हैं आपको बताते हैं। S1 और S2 हमारी स्लिप रिंग हो जाएगी, B1 और B2 हमारे ब्रशेज हो जाएंगे। ठीक है, ये आउटपुट हमारे सोर्सेज हो जाएंगे। P और Q क्या है हमारे पास, ये आउटपुट सोर्स है। ओके, चलिए, उसके बाद यहां पर भी जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या किया हमने यहां पर। DCAB, DCBA, ये यहां पर हो जाएगा। ओके, ये रहेगा, समझ में आ गई चीजें आपको। उसके बाद यहां पर और देख लीजिए, ये जो है ये इसका कंस्ट्रक्शन है। N और S क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमारे पास फील्ड मैग्नेट है। उसके बाद ABCD हमारे पास आर्मेचर है। S1 और S2 हमारे पास स्लिप रिंग है, B1 B2 ब्रशेज है, कार्बन ब्रशेज बोल सकते हो आप लोग। PQ हमारे पास क्या है, आउटपुट सोर्स है। ये यहां पर P और Q क्या है हमारे पास, आउटपुट सोर्स है या फिर एक्सटर्नल सर्किट हम लोग बोल सकते हो। आई चीज समझ में आप सभी को, ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अरे एसी डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये कि वेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पर आप लोग फोकस करेंगे, वेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कोइल चेंज एंड इंड्यूस ईएमएफ जनरेट इनटू द कोइल, it lasts as long as the change in the magnetic flux. The direction of induced EMF is given by the Fleming's right hand rule. ये जो डेफिनेशन हमने पहले लिखी थी वही आपको यहां पर लिखनी है। AC डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि भैया फ्लक्स में चेंज होगा रिलेटिव तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। वही बात हमने यहां पर लिख दी है। डेफिनेशन चिपकानी है आपको, चिपका देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, EMI की जो डेफिनेशन होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपको समझा दी, और कंस्ट्रक्शन देखना है तो यहां पर देख लो, ये करना है आपको। फील्ड मैग्नेट क्या होता है भैया, ये यहां पर लिखा हुआ है। आर्मेचर जो समझाया आपको यहां पर लिखा हुआ है। स्लिप रिंग जो है वो यहां पर लिखी हुई है। कार्बन ब्रशेज यहां पर लिखा हुआ है। सॉरी, फील्ड मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल। इन स्मॉल डायनेमो इट इज अ स्टेबल परमानेंट यू शेप मैग्नेट, वेयर इज इन बिगर डायनेमो, बड़े डायनेमो में क्या होता है, इट इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये बात यहां पर बताई जा रही है कि छोटे मैग्नेट में तो हमारा ऐसे ही काम चल जाता है यू शेप मैग्नेट से, लेकिन जो बड़े बड़े डायनेमो होते हैं उनमें क्या करते हैं हम लोग, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। आर्मेचर ABCD जो आपको बताया था, सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ होता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर लिखना है, यहाँ पर रोड लिखा है हमने, यहाँ पर कोर कर लेना आप लोग, सॉफ्ट आयरन कोर समझ जाओगे आप लोग। उसके बाद स्लिप रिंग समझा दिया आपको। ओके, जो रोटेट होती रहेगी आर्मेचर के थ्रू। उसके बाद कार्बन ब्रशेज यहां पर लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब वर्किंग, वर्किंग भी आपको हमने समझा ही दी है, इसमें कुछ नहीं है। और हाँ, एक और बात
कभी भी वर्किंग को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ठीक है, आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, पढ़ लो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या हुआ। सबसे पहले जैसे ही आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आप लोग आर्मेचर को घुमाओगे तो क्या होगा, आर्मेचर को घुमाने की वजह से दोनों मैग्नेट हमारे पास लगे हुए नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनकी वजह से क्या होगा, यहां पर फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा एबीसीडी में, तो क्या होगा भैया, फ्लक्स में चेंज आएगा तो यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। उसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो आप लोग, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की हेल्प से आप लोग निकाल सकते हो। उसके बाद मान लीजिए हाफ रोटेशन हो गई है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, सपोज आर्मेचर एबीसीडी इज रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट इट्स आर्म एबी इज कम अपर। ठीक है, कम अपर साइड। अब क्या होगा, एबीसीडी जो रहेगा वो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब ए बी ऊपर आ जाएगा, सीडी नीचे चला जाएगा। तो ये सारी बात यहां पर लिखी हुई है, आप लोग पढ़िएगा। तो ऐसे में क्या होगा, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी, कभी पी टू क्यू हो जाएगी, कभी क्यू से पी हो जाएगी। ओके, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। बस यही बात यहां पर लिखी हुई है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प से आप लोग क्या निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की या फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। चलिए, ये फिनिश हो गया हमारा। उसके बाद यूजेस देख सकते हो आप लोग, थर्मल पावर स्टेशन में इसका यूज करते हैं लोग, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। और क्या लिखोगे आप लोग, शादी ब्याह में भी यूज करते हैं क्या? ठीक है, तो आपको वो नहीं लिखना है, नहीं तो लिख दो एग्जाम में कि शादी ब्याह में भी इसका यूज होता है भैया ऐसी डायनेमो का, वो नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में इसका यूज किया जाता है। आप लोग चाहो तो मन से लिख सकते हो, 2 पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहो तो मन से भी 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे पास है वाटलेस करंट और चोक कोयल। इन दोनों को समझते हैं, वाटलेस करंट और चोक कोयल को। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, 1-2 टॉपिक और हमारे छोटे छोटे बचे रहेंगे, लेकिन वो 5 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 2 नंबर के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनको हम लोग ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ओके, चलिए तो वाटलेस करंट को समझते हैं। वी नो दैट इन एन एसी सर्किट containing only pure inductance, the phase difference between voltage and I, मतलब current, is 90 degree. So average power per second of this circuit is 90 degree। हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। देखिएगा यहां पर आप लोग समझाते हैं आपको क्या चीज यहां पर बताई जा रही है। काफी सिंपल है वाटलेस करंट, और क्यों इसका नाम वाटलेस करंट है वो भी आपको समझा देंगे। हमें पता है जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगाते थे, जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगाते थे इस तरह से, हम लोग जब सर्किट बना रहे थे तब जब हमने एक बार इंडक्टर लगाया था, एल जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहां पर हमने क्या करा भैया, यहां पर करंट पास कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास फेज डायग्राम जो बना था, याद है आप सभी को फेज डायग्राम क्या बना था हमारे पास, आई और वी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, याद है आप सभी को। ठीक है, आई और वी में क्या होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। ठीक है, एक लीड करेगा एक लेग करेगा, 90 डिग्री के एंगल के साथ एक लीड करेगा एक लेग करेगा। यही था फेजियल डिफरेंस V और I के बीच का, याद है आप सभी लोगों को। यही चीज हमें यहां पर बतानी है कि इन दोनों के बीच का फेजियल डिफरेंस कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम जानते हैं पावर एवरेज क्या होता है, IRMS VRMS cos फाई, ये हमने निकाला था, यही तो निकाला था। पी एवरेज क्या निकाला था, IRMS VRMS cos फाई निकाला था। तो अगर आप लोग कोस फाई जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, ये जो फाई जो होता था वो फेजियल एंगल होता था, यहां पर 90 डिग्री का है, तो यहां पर आप लोग कोस फाई की जगह पर 90 रख दो। ठीक है, फाई की जगह पर अगर आप 90 डिग्री रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री। एक काम करते हैं यहां पर समझा देते, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है ये। यहां पर देख लीजिए, तो कोस फाई जो है वो क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बस इसमें 0 का मल्टीप्लाई कर दो, और किसी भी चीज में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो पावर एवरेज कितनी हो गई, 0। इसका मतलब क्या है, पावर एवरेज 0 मतलब वाटलेस हो गया, ये क्या हो गया, वाटलेस। और कभी आपने सुना है कि किसी की पावर 0 होती है, नहीं होती किसी की पावर 0। तो ये एक आइडियल कंडीशन है, ये एक आइडियल कंडीशन है। तो आप लोग पढ़ सकते हो यहीं पर, और यही खत्म हो गया आपका यहाँ पर वाटलेस करंट। पढ़ लो जरा के यहाँ पर, hence average power per cycle of circuit is 0। it means that there is no loss of energy, it means that there is no loss of energy in this type of circuit, in this type of situation current flowing through the circuit is watless current, it's watless current। अब यहां पर जो हमारे सर्किट के अंदर
जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वॉटलेस करंट हो जाएगा, मतलब इसके लिए कोई पावर है ही नहीं, पावर जीरो हो जाएगी। वैसे ये कंडीशन कभी नहीं आती है। ओके, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से देखें तो यहां पर क्या समझ में आता है हमें, यहां पर ये समझ में आता है कि हमारा करंट जो है, करंट कैसा बन चुका है, वॉटलेस बन चुका है, पावर ही नहीं है इसमें। ओके, लेकिन ये कंडीशन कभी नहीं आती है। ओके, तो यही होता है हमारा वाटलेस करंट। समझ में आया, इस तरह से आपको लिखना रहेगा। फिर से देख लीजिए एक बार और। देखिए काफी सिंपल टॉपिक है, एक बार अच्छे से समझोगे ना तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, बस इतना सही है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे चोक कॉइल की। क्या होता है चोक कॉइल? तो चोक कॉइल का मतलब है भैया इंडक्टर। एक ऐसा इंडक्टर जो क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है और एनर्जी को लॉस होने से बचाता है। खत्म नहीं करता है, बचाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो समझिए, यहां पर डेफिनेशन पढ़ेंगे आप लोग। एन इंडक्टर यूज टू कंट्रोल करंट इन एन ऐसी सर्किट विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी कॉल्ड चोक कॉइल। देखिए, समझाएंगे आपको। यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास क्या है, एक बल्ब है। अब इस बल्ब को बहुत कम वोल्टेज चाहिए, बहुत कम वोल्टेज इसे चाहिए। और आपके पास मान लो वोल्टेज कितना आ रहा है, हमारे घरों में वोल्टेज कितना आता है, 220 वोल्ट। तो अगर इतना वोल्ट हमारे पास है और हमें सिर्फ इतना सा चाहिए, बहुत कम चाहिए, तो क्या करें? तो आप क्या करोगे? आपके पास एक उत्तर ये भी हो सकता है कि हमें यहां पर वोल्ट कम चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बीच में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो कनेक्शन है इसमें एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वजह से यहां पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ओके, उसी तरह से करंट भी हमारा ड्रॉप होगा और हमारे पास क्या होगा, आराम से हमारा बल्ब जलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है रेजिस्टेंस में दिक्कत ये है कि यहां पर हीटिंग एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, आपका पावर जो रहेगा वो यहां पर हाई होगा। ओके, और वो हम चाहते नहीं है। ओके, तो रेजिस्टेंस एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। समझ में आ रही चीज आपको? यहां पर एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस की जगह पर हम लोग क्या करें, इंडक्टर लगा दें, इंडक्टर मतलब वही हमारी कोई लगा दें। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कोई लगा देते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि यहां पर एनर्जी का लॉस कम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू होता है वी आई कोस फाई। अब तो ये आपको बता दिया हमने, कोस फाई होता है। तो यहां पर कोस फाई जो होगा वो एंगल कितना बनेगा, वी और आई के बीच में 90 डिग्री का। तो पावर लगभग लगभग जीरो होगी यहाँ पर, लगभग लगभग जीरो होगी। वैसे ये भी एक्चुअल नहीं है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि लगभग जीरो हो जाएगी पावर, यहाँ पर कम कंज्यूम होगी, यहाँ पर एनर्जी कम लॉस होगी यहाँ पर। इसलिए हम लोग इसे चोक कॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। समझ में आई चीजें आपको? अब इसको क्लियर कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। डायग्राम आपको इसी तरह से बनाना है। ओके, डायग्राम आपको कुछ इसी प्रकार से बनाना है। ओके, क्लियर हो चुका है स्क्रीन हमारी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, यही टॉपिक है, इसको फिनिश कर लेते हैं और क्या। यहाँ पर देखिए, ये कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है चौक कॉइल में क्या क्या होता है। अच्छा, ये तो बताना भूल गया आपको, ये देख लीजिए। यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये जो हमने वायर लपेट रखा है ये वायर है हमारे पास। ओके, आप लोग अपने हिसाब से वायर बना सकते हो, किस तरह से वायर लपेटना है ये आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से आपको बनाना रहेगा। एक काम करते हैं, यहीं पर बना देते हैं, इसके ऊपर ही बना देते हैं। यहाँ पर इस तरह से बनाइएगा। अब इनको मिला दीजिएगा इस तरह से। ये क्या हो गया, इस तरह से आप लोग अच्छे से मिलाइएगा इन्हें। ओके, आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में बनाइएगा। यहाँ पर तो इस तरह से बन रहा है, लेकिन ठीक है, आप लोग अपनी तो कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। देखिए, ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर रहेगा। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, सॉफ्ट आयरन कोर बोलेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, वायर को लपेट देना है इस तरह से। ओके, अब अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा आप लोग, बिल्कुल डिजाइन डालकर, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर मेरी जैसा डायग्राम आपने बना दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पेन यूज करता हूँ, ठीक है, ये डिजिटल पेन है, तो यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं बन पाता, लेकिन कॉपी में बहुत अच्छे से बनेगा आपसे। चलिए, तो ये बात हो गई। और ये जो हमने वायर लपेटा है वो किसका वायर है, तो क्या बोलोगे, कॉपर का, कॉपर वायर। ठीक है, अब ये जो वायर है, कोई वायर कुछ ऐसा तो होगा नहीं, नहीं तो किसी को करंट लग जाएगा। तो ये जो वायर रहेगा हमारा, वायर को हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटेड कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर कवर चढ़ा देंगे। समझ गए होंगे आप लोग। इससे क्या होगा,
अरे इससे किसी को करंट वरंट नहीं लगेगा और क्या, ये काम है। और इंसुलेटेड कर दिया हमने, इंसुलेटेड कॉपर वायर हो गया। बताओ और क्या समझना है इसमें। ये ये हमने क्या लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, बस इतना सा है। आप लोग बना लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा है, वॉटलेस करंट के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। वही चीज आपको जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी वही आपको यहाँ पर लिखनी है। देख लो सारी चीजें वही लिखी हुई है, सेम टू सेम वही है। कॉपी पेस्ट करना है आपको, कॉपी पेस्ट नहीं बोलेंगे, आपको तो लिखना पड़ेगा वैसे, लेकिन समझ गए होंगे आप लोग, वही चीज है यहाँ पर। यूजेस देख लो इसके क्या क्या यूजेस है। ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट है वो इसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल भी इसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बाकी इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्टिव रहेंगे, न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे एक दो छोटे मोटे अगर टाइम मिला हमें तो। ओके, ये रहेगा। अब अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जल्द स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करें आप लोग सब। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।